हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की वीडियो में हम साइंस के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी किया था। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? जो हमारे आंसू होते हैं, टीयर्स, उसमें कौन सा पदार्थ घुला होता है? साधारण नमक, समुद्र, स्टार्च, ग्लूकोज। तो इसका राइट आंसर क्या है? साधारण नमक। जो साधारण नमक होता है वो हमारे आंसुओं में घुला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे में जंग रस्ट लगती है। फेरिक ऑक्साइड से, जलयोजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड से, क्षारीय फेरस तथा फेरिक कार्बोनेट से, या फिर उपरोक्त सभी कारणों से। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी कारणों से। ठीक है, जो भी ये हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं, फेरिक ऑक्साइड, जलयोजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड से, क्षारीय फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड से, इन सभी कारणों से लोहे में जंग लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन की खोज की थी, जो इंसुलिन है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेंटिंग ने, डोमेक ने, रोनाल्ड रोस ने, हार्वे ने। इसका राइट आंसर क्या है? बेंटिंग ने। बेंटिंग ने इंसुलिन की खोज की थी। ठीक है, इंसुलिन को डिस्कवर किसने किया था? बेंटिंग ने। वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। जो वनस्पति तेल होते हैं उनको घी में परिवर्तित कैसे किया जाता है? हीट ट्रीटमेंट से, हाइड्रोजनीकरण से, ऑक्सीजन द्वारा, या फिर एंजाइम्स के थ्रू, है ना, एंजाइम्स के द्वारा। इसका राइट आंसर क्या होगा? हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। वनस्पति घी, जो तेल होते हैं, वनस्पति तेल को घी में कैसे परिवर्तित किया जाता है? हाइड्रोजनीकरण द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? ठीक है, इनमें से कौन सी एक मिश्र धातु है? जस्ता, स्टील, सीसा, एल्यूमिनियम। तो इसका राइट आंसर क्या है? स्टील। स्टील क्या है? एक मिश्र धातु है। निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस फ्यूल गैस नहीं है? वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस, लाफिंग गैस, मार्श गैस। इसमें से कौन सा हमारे पास राइट आंसर होगा? लाफिंग गैस। जो लाफिंग गैस है वो कोई फ्यूल गैस नहीं है। ठीक है, बाकी जितने भी हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं, वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस और मार्श गैस, ये क्या है? हमारे पास फ्यूल गैसेस होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? ठीक है, ऐसा कौन सा ऑप्शन दिया गया है? वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेसिस बनाता है, बेसिस क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब उसमें ऑक्सीजन जलता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सोडियम। राइट आंसर क्या है इसका? सोडियम। फेदम क्या है? फेदम क्या है? एक कोई मछली होती है, पौधे का नाम है, बर्तन को कहते हैं, या फिर एक मेजर है। ठीक है, एक माप है। इसका राइट आंसर क्या होगा? जो फेदम है वो एक माप है। रिक्टर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में भी पूछा जाता है कि जो रिक्टर स्केल है वो किसको मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है? भूकंप को, वायु की तीव्रता, सॉरी, वायु की गति, समुद्र की गहराई, शरीर का ताप। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भूकंप की तीव्रता। जब भी भूकंप मेज़र करना हो, कहीं पर भूकंप आ जाए कि कितना अ, भूकंप आया है, तो हम किससे उसे मेज़र करते हैं? रिक्टर स्केल से। हम तभी बताते हैं ना कि हाँ, इतना भूकंप आया है, 7.8, 2.8, है ना, समथिंग इतना कुछ आया, तो हम रिक्टर स्केल से मेज़र करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? जो डायनामाइट है उसके आविष्कारक, उसको किसने डिस्कवर किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने। ठीक है, कौन इसके आविष्कारक थे? अल्फ्रेड नोबेल, डायनामाइट के। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त किया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट से, जिप्सम से, यूरिया से, कार्बन से। इसका राइट आंसर क्या है? जिप्सम से। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसे हम कैसे प्राप्त करते हैं? जिप्सम से। चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन कारणों पर न्यूनतम अनुसंधान हो रहा है? चिकित्सा और युद्ध के लिए कौन सी जो रेज हैं, किस पर अनुसंधान किया जा रहा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? लेज़र किरणें। इसका राइट आंसर क्या है? लेज़र किरणें। रडार में किस तरह की तरंगे होती हैं? रडार में किस तरह की तरंगे होती हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंगे। आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण है। आकाश हमें कैसा दिखाई देता है?
नीला, ठीक है? और जब हम ऊपर जाते रहते हैं, जितना हमारी ऊँचाई बढ़ती रहती है, तो हमें आकाश काला दिखाई देता है, ये बात तो आपको पता होगी। लेकिन जो आकाश जो हमें स्काई ब्लू दिखाई देता है, वो किस कारण से दिखाई देता है? वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन, ठीक है? इसकी वजह से क्या होता है कि हमें जो हमारा आकाश है, स्काई है, वो हमें ब्लू दिखाई देता है। तेज़ गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है, तो उसका पिच क्या होता है? उतना ही सुनाई देता है, अधिक सुनाई देता है, कम सुनाई देता है, पहले कम फिर अधिक सुनाई देता है, ठीक है? जब कोई वाहन तेज़ गति से आता है और हॉर्न बजाता है तो उसका पिच हमें अधिक सुनाई देता है, हमें ज़्यादा सुनाई देता है। सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है। कैसे हम सूती और ऊनी रेशों में डिफ़रेंस पता कर सकते हैं? उन्हें जलाकर। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक। जब बर्फ पर दाब पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, जो उसका गलनांक है, वो क्या होता है? घट जाता है, बढ़ जाएगा, अपवर्तित रहेगा, शून्य हो जाएगा। तो जब भी बर्फ पर दाब पड़ता है, प्रेशर बढ़ाने से उसका जो गलनांक है, वो हमेशा ही क्या होता है? घट जाएगा। राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ए। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहनते हैं? ऊष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं, सस्ते होते हैं, आकर्षक होते हैं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है? तो जब गर्मी में क्या होता है, गर्मी में हम काले कपड़े की बजाय हम सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो सफ़ेद कपड़े होते हैं ना, सफ़ेद कपड़े ऊष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं और हमें ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है। निम्नलिखित में से गलत कथन कौन-सा है? लोहा पानी में डूब जाता है, हाँ बिल्कुल लोहा तो पानी में डूबता है। लकड़ी पानी पर तैरती है, हाँ जी तैरती है लकड़ी पानी पर। पारा पानी पर तैरता है? नहीं, ठीक है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पारा पानी पर तैरता है, पारा पानी में नहीं तैरता है। पारे में लोहा तैरता है, पारे में लोहा तैरता है, ठीक है? संतरे में कौन-सा विटामिन अधिक होता है? डी, सी, ए, बी, ठीक है? तो जो मैंने आपको बताया था कि जो भी खट्टी चीज़ें होती हैं, उसमें विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है। चमगादड़ जो है वो अंधेरे में भी उड़ सकते हैं। कैसे? क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है अल्ट्रासोनिक वेव से। एल्यूमीनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? मोनानाइट, एंथ्रासाइट, बॉक्साइट, थोरियम। एल्यूमीनियम प्राप्त होती है बॉक्साइट से, ठीक है? बॉक्साइट से एल्यूमीनियम प्राप्त होती है। ब्लैक होल क्या है? निहारिकाएँ हैं, उल्काएँ, सूर्य के धब्बे, इनमें से कोई नहीं। जो ब्लैक होल है वो निहारिकाएँ तो नहीं है, उल्काएँ भी नहीं है, ठीक है? सूर्य के धब्बे भी नहीं है, तो क्या होगा राइट आंसर हमारे पास इनमें से? कोई नहीं। ज जल में स्थायी कठोरता का कारण है, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, ज़िंक क्लोराइड, ठीक है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड के कारण वाटर में स्थायी कठोरता होती है। कैलोरी का मापन इकाई है, कैलोरी किसकी मापन इकाई है? ऊष्मा की, ठीक है? हीट की। सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? विकिरण, जलवाष्प, धूल के कण, प्रकीर्णन, ठीक है? राइट आंसर क्या है इसका? प्रकीर्णन। प्रकीर्णन की वजह से आपने देखा होगा कि जब भी सनराइज़ होने वाला होता है या फिर जब भी सनसेट होने वाला है तो हमें लाल दिखाई देता है। तो इसका रीज़न क्या है? प्रकीर्णन। प्रकीर्णन की वजह से सूर्य के उगने से पहले और डूबने के बाद हमें लाल दिखाई देता है। घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं समानांतर क्रम में, ठीक है? पैरेलल में जोड़े जाते हैं। लोहे में जंग लगना है एक, क्या है? लोहे में जंग लगता है तो वो कौन-सी रिएक्शन होती है? भौतिकीय, रासायनिक, सामान्य क्रिया या इनमें से कोई नहीं, ठीक है? जो लोहे में जंग लगता है वो किसकी वजह से लगता है? रासायनिक क्रिया। जंग में जो लोहे में जंग लगना क्या है? एक रासायनिक क्रिया है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? जो विद्युत बल्ब है उसका फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का, ठीक है? किसका बना होता है? टंगस्टन का। केतली में पानी का गर्म होना कारण है। केतली में जो पानी है उस गर्म होता है, ठीक है? वो किसका उदाहरण है, किसका एक एग्ज़ाम्पल है? ये कन्वेक्शन का एग्ज़ाम्पल है, ठीक है? संवहन का। एसआई में बल का मात्रक होता है,
एसआई में बल का क्या मात्रक होता है, मतलब जो फ़ोर्स है, फ़ोर्स का एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन। वायु क्या है, तत्व, मिश्रण, यौगिक, इनमें से कोई नहीं। वायु क्या है, एक मिश्रण है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? डायनेमो। ठीक है, कौन बदलता है? डायनेमो। यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाई जाएगी तो जब भी हम यहाँ से मतलब अपनी अर्थ से कोई भी चट्टान ऊपर लेके जाएंगे, कोई भी रॉक हम अपने मतलब अर्थ का जो सैटेलाइट है, चंद्रमा, ठीक है, मून, इस पर ले जाएंगे तो क्या होगा? उसके भार में कोई अंतर नहीं आएगा, उसकी मात्रा में कमी आएगी, उसके भार में कमी आएगी, उसके भार में वृद्धि होगी। तो क्या होता है कि जब भी हम कोई चीज़ लेके जाते हैं चंद्रमा पर, उसके भार में, उसके वेट में कमी आ जाती है। सल्फर का उपयोग होता है, सल्फर का उपयोग किस लिए होता है? डायनामाइट में, गन पाउडर में, बारूद में, या फिर सभी में, ठीक है। सल्फर का जो उपयोग होता है ये तीनों ही चीज़ों में होता है, डायनामाइट में भी होता है, गन पाउडर में भी और बारूद में भी। बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है। स्वभाववश पुतली के विशेष बनावट की वजह से, दिन में नींद आने से, इनमें से कोई नहीं। जो बिल्ली है ना, बिल्ली को रात में ज़्यादा दिखाई देता है, तो वो किस वजह से दिखाई देता है? क्योंकि उसकी पुतली की विशेष बनावट होती है, ठीक है। पुतली की विशेष बनावट की वजह से बिल्ली को रात में ज़्यादा दिखाई देता है। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन-सी धातु है? तो ऊष्मा ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन-सी धातु है? चांदी। गर्मी में मकान को सफ़ेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं? ठीक है, गर्मियों में जो हमारे घर होते हैं, घरों में सफ़ेद कलर किया जाता है, ठीक है ना? व्हाइट कलर किया जाता है, क्यों किया जाता है? आँख को अच्छे लगते हैं इसलिए, ऊष्मा के कुचालक होते हैं, ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं, ऊष्मा के सुचालक होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं, ठीक है? इसलिए घरों में गर्मियों में क्या है कि सफ़ेद रंग करवाया जाता है। केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं? केतली में आपने देखा होगा कि हाँ, केतली में हमेशा ही लकड़ी का या फिर प्लास्टिक का हैंडल लगा होता है। तो वो क्यों लगा होता है? क्योंकि जो लकड़ी है, लकड़ी ताप की कुचालक होती है, इस और हैंडल गरम नहीं होता है, ठीक है? लकड़ी क्या होती है? ताप की कुचालक होती है, लकड़ी में कभी करंट नहीं लगता है और हैंडल गरम नहीं होता है, इसलिए उसमें लकड़ी का हैंडल लगाया जाता है। एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है। निम्नलिखित में से यह नियम कौन-सा है? ठीक है, ये कौन-सा नियम है? ये एवोगाड्रो की परिकल्पना का नियम है, ठीक है? किसका है? एवोगाड्रो की परिकल्पना का नियम है। बायोगैस का मुख्य अवयव है। बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? मीथेन। जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो ताप कम होता है तथा दाब बढ़ता है। ताप बढ़ता है तथा दाब कम होता है। ताप तथा दाब दोनों बढ़ते हैं, ताप तथा दाब दोनों ही कम होते हैं, ठीक है? घटते हैं। जब भी हम वायुमंडल में जब भी हम ऊपर की ओर जाते हैं तो हमेशा ही क्या होता है? ताप और दाब, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही घटते हैं, ठीक है? क्या होता है? टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही घटते हैं। नेत्र के लेंस में फ़ोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है? किसके द्वारा सही रखी जाती है? सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा। सूखी बर्फ ड्राई आइस होती है। ड्राई आइस क्या होती है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है? ये क्या होती है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है? ठोस CO2 होती है ड्राई आइस। साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम है। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन आ गया है। साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? ठीक है, जो नमक होता है उसको क्या कहते हैं? NaCl, ठीक है? क्या कहते हैं उसको? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, NaCl। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।